वेलकम टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है न्यग्रोध वृक्षः। इसका अर्थ होता है बरगद का वृक्ष। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। प्रकृतिः एव पर्यावरणम् अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनम् एव उसका असंतुलन ही पर्यावरणस्य विनाश कारणम पर्यावरण का विनाश का कारण है। अर्थात प्रकृति का असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम इत्यन्योः इन दोनों पदों के सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति, मिलने से बनता है। तो पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम इन दोनों पदों के मिलने से बनता है। अस्यार्थः इसका अर्थ है अस्मान् परितः स्थितम आवरणम, हमारे चारों ओर स्थित आवरण। ही पर्यावरण है। तो इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः या समस्याः सन्ति, पर्यावरण के विनाश से जो समस्या उत्पन्न होती है उनमें ओजोन परतः इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुख समस्या। तो उनमें ओजोन परत का विनाश होना या नष्ट होना एक प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुखम कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से नष्ट होना भी है। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। तो एक बार और, संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एतं विषयम् अवलम्ब्य एषा कथा प्रस्तुता अस्ति। यहाँ पर इसी विषय को लेकर यह कथा प्रस्तुत की गई है। यह तो हमारा परिचय हुआ। इससे यह जान चुके हैं कि यहाँ पे वृक्ष के बारे में, वृक्ष की महत्वता, कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कहानी स्टार्ट हो रही है आपकी, प्रारंभ हो रही है कहानी। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का वृक्ष था। सह पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः, वह पशु पक्षियों के लिए, बहुत प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, अपि नित्यम के लिए भी हमेशा बहुपकारः आसीत्, उपकार करने वाला था। तो वह पशु पक्षियों पर, बहुत प्रकार के जीव जंतुओं पर और मनुष्यों पर के लिए भी हमेशा उपकार करने वाला था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य, पथिका का अर्थ होता है राहगीर। तो राहगीर उस वृक्ष की छाया में पाथेयम, रास्ते का भोजन, भक्षित्वा खाकर, मार्गायासम रास्ते की थकान को, परिहरन्ति स्म मिटाते स्म थे। तो परिहरन्ति मार्ग की थकान को मिटाते थे। एक बार बता देती हूँ इसका, कि राहगीर उस वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खाकर रास्ते की थकान को दूर करते थे। पशवः छायार्थम, पशु छाया के लिए, वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म, वृक्ष के नीचे आश्रय लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु निडानि विरच्य वसन्ति स्म, पक्षी उसकी शाखाओं पर घोंसला बनाकर रहते थे। सर्पाश्च तत्रेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म, और सर्प उसके बिलों में वास करते थे। एवं इस प्रकार सह वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्, वह वृक्ष सबका प्रिय, सबका कल्याण करने वाला और सबका चाहा गया था। एक बार बता देती हूँ मैं। किसी गांव में एक
प्राचीन और विशाल बरगद का वृक्ष था। वह पशु पक्षियों के लिए, बहुत प्रकार के जीव जंतुओं के लिए और मनुष्यों के लिए भी हमेशा से बहुत उपकार करने वाला था। राहगीर उस वृक्ष की छाया में राह का भोजन खाकर मार्ग की थकान को दूर करते थे। पशु छाया के लिए वृक्ष के नीचे आश्रय लेते थे। पक्षी उसकी शाखाओं पर घोंसला बनाकर रहते थे और सर्प उसके बिलों में वास करते थे। इस प्रकार वह वृक्ष सबका प्रिय, सबका हितकारी और सबका कल्याण करने वाला और सबका चाहा गया था। अब आगे का पैराग्राफ। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। उस बरगद के वृक्ष की शाखा पर एक कौवा बहुत वर्षों से रह रहा था। कस्मिंश्चित् दिने सः वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्। किसी दिन उस कौवे ने कुछ याद करते हुए, इधर उधर देखते हुए इस प्रकार जोर से चिल्लाया, हे बंधवः श्रूयन्तां मे वचः। हे भाइयों, मेरे वचनों को या मेरी बातों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। मैं इस वृक्ष पर लंबे समय से रह रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकारः वर्तते। इसलिए इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। अयम मदीयः वृक्षः इति। यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनिः क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत्। कौवे की ध्वनि क्रमशः आकाश को छूने लगी। एक बार और, उस बरगद के वृक्ष की शाखा पर एक कौवा बहुत समय से रह रहा था। किसी दिन उस कौवे ने कुछ याद करते हुए इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर से चिल्लाया, हे भाइयों, मेरी बातों को सुनो। मैं इस वृक्ष पर लंबे समय से रह रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। यह मेरा वृक्ष है। कौवे की ध्वनि क्रमशः आकाश को छूने लगी। आगे का पैराग्राफ। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे। कौवे के रटन को सुनकर वृक्ष के समीप में चरंतः चरने वाले, वृक्षाग्रे डयमाना, वृक्ष के आगे उड़ने वाले, वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः, वृक्ष के कोटर में रहने वाले, च सर्वे प्राणिनः, और सभी प्राणी, पशवः पशु, पक्षिणः पक्षी, सर्पाश्च समायातः, और सर्प वहां पर आ गए, यानी सभी एक जगह एकत्र हो गए। तो कौवे के रटन को सुनकर वृक्ष के समीप में चरने वाले, वृक्ष के आगे उड़ने वाले, वृक्ष के कोटर में रहने वाले और सभी प्राणी, पशु, पक्षी और सर्प वहां एकत्र हो गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः फटाटोपं कुर्वन् न्यगदत्। उनके मध्य में सबसे पहले सर्प फुफकारते हुए बोला, पिता महानाम कालादपि अहम अत्रैव निवसामि। पिता और दादा, यानी अपने दादा और पिता के समय से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। अतो अयम, इसलिए यह वृक्षः मदीयः एव, वृक्ष मेरा है। ततः शाखातः शाखांतरं चक्रम्य एक कीटः प्रत्यवदत्। फिर शाखा पर चक्कर काटते हुए एक कीड़ा बोला, मदीये अभर्कै सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवानस्मि। अतो अयम वृक्षः ममेव इति। क्या कहता है वह कीट कि फिर शाखाओं पर घूमते हुए एक कीट या एक कीड़ा बोला कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत वर्षों से यहीं पर रह रहा हूं, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। आगे, अनंतरम शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते। तोता कहता है कि इसके बाद तोता इस वृक्ष के फलों को खाते हुए जन्म से ही मैं यहाँ हूँ। नाहम इमम, अहम यानी मैं, इमम यानी इस, ध्रुवम यानी वृक्ष को, परित्यक्तुम छोड़ना, और न यानी नहीं, इच्छा में यानी चाहता हूँ, तो
मैं इस वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मदीय एवायम एवायम इसलिए यह न्यग्रोध वृक्ष बरगद का वृक्ष मदीय मेरा ही है। इतनी उच्चे अभणत ऐसा जोर से चिल्लाया या ऐसा जोर से बोला। इसके बाद तोता कि इस वृक्ष के फलों को खाकर जन्म से ही मैं यहाँ पर हूँ। मैं इस वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये इसलिए यह बरगद का वृक्ष मेरा ही है। इति उच्चे अभणत ऐसा जोर से बोला। ततश्च फिर तत्रत्यः वहाँ पर अपरिमिता असंख्य क्रमयः कीटाश्च कीड़े और मकोड़े। अयम तरुः अस्मदीय एव यह वृक्ष हमारा है। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर वृक्षस्परि वृक्ष के ऊपर स्वम स्वम अधिकारम घोषयन् अपने अपने अधिकार को घोषित करते हुए विचित्रतरम विचित्र प्रकार का कोलाहलम अकुर्वन् शोर करने लगे। एक बार बता देती हूँ हिंदी। इसके पश्चात तोता इस वृक्ष के फलों को खाते हुए जन्म से ही मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए इस वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। यानी मैं इस वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए यह बरगद का वृक्ष मेरा ही है। ऐसा जोर से बोला। फिर वहां पर असंख्य कीड़े मकोड़े यह वृक्ष हमारा है, यह हमारा ही है, यह कहकर वृक्ष के ऊपर अपने अपना अधिकार को घोषित करते हुए विचित्र प्रकार का शोर करने लगे।